आप सुन रहे हैं हमारी मंडली की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है कहानी प्यार की, कहानी दिल की, कहानी ख्वाब की। पहाड़ों की गोद में बसा कौसली गांव अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था। वहाँ रहते थे शंकर, एक युवा कवि जिसकी कविताएं गांव के हर आंगन में गुनगुनाई जाती थीं, और सोनिया, एक चंचल और सपने लाखों वाली कुम्हारिन जिसके हाथ से निकलते मिट्टी के खिलौने मानो उनमें कोई जान आ गई हो। एक शाम गांव के मंदिर पर हो रहे भजन में दोनों की मुलाकात हुई। शंकर सोनिया की मधुर आवाज में मंत्रमुग्ध हो गया, मानो उसकी कविताओं को स्वर मिल गए हों। सोनिया शंकर की गहरी कविताओं को सुनकर शब्दों के उस संसार में खो गई जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। कुछ दिन बाद गांव के कुम्हार चौक में शंकर ने सोनिया को फिर देखा। उसने हिम्मत जुटाकर उससे बात की, उसकी कला की सराहना की। सोनिया, जो आम तौर पर शर्माती थी, शंकर से बात करते हुए एकदम सहज महसूस कर रही थी। उनकी बातचीत देर रात तक चली। कविता, कला और सपनों की बातें होती होती पता नहीं कहाँ कहाँ तक उनकी बातें चली। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। गांव के खेत में टहलते हुए, नदी के किनारे बैठकर वे घंटों बातें करते। शंकर सोनिया की मिट्टी के खिलौनों से प्रेरित होकर कविताएं लिखता और सोनिया शंकर की कविताओं को सुनकर नए नए खिलौने बनाती। उनकी कलाएं एक दूसरे को सींच रही थीं, एक दूसरे को ऊंचाई पर पहुंचा रही थीं। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक अलिखित सामाजिक बंधन आड़े आ गया। शंकर ब्राह्मण परिवार से था और सोनिया कुम्हार परिवार से। गांव के रूढ़िवादी समाज में उनके प्यार को स्वीकृति मिलना मुश्किल था। जब उनके परिवार को उनके प्यार के बारे में पता चला तो विरोध शुरू हो गया। शंकर के माता पिता को तो मानो एक झटका सा लगा हो। उससे समझाने लगे कि यह रिश्ता समाज में स्वीकार नहीं होगा। वहीं सोनिया के माता पिता को डर था कि कहीं शंकर शायद उनकी बेटी की खुशी का ख्याल ना रख पाए। शंकर और सोनिया टूट गए। उनकी खुशियों का चिराग बुझने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपना प्यार साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। एक दिन गांव के वार्षिक मेले में शंकर ने मंच पर खड़े होकर अपनी कविताओं के माध्यम से अपने प्यार का इजहार किया। उसने बताया कि सोनिया का प्यार ही उसकी कविता में जान है, उसकी कला का आधार है। वहीं सोनिया ने अपने हाथ से बनाई एक खूबसूरत मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें शंकर और सोनिया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनकी कविताएं और कला ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। उनकी सच्ची मोहब्बत के सामने सारी परंपराएं फीकी और कमजोर लग रही थीं। गांव वालों ने उनकी प्रेम कहानी को सलाम किया। आखिरकार शंकर और सोनिया को अपने प्यार को पाने की इजाज़त मिल गई। उनकी शादी पूरे गांव के आशीर्वाद के साथ उसी मंदिर में हुई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इसी के साथ सोनिया और शंकर की इस कहानी का अंत हुआ। आप भी अगर चाहते हैं इसी तरह की कहानियाँ अपने बारे में हमें भेजना, तो आप हमें लिख सकते हैं कहानियाँ ख्वाबों की @gmail.com पर।